मध्य प्रदेश के कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल से मृदुभाषी के संवाददाता प्रदीप जैन ने खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मजदूरों के हुनर से मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसी के साथ उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप का ना तो उम्मीदवारों में नाम चल रहे थे यहाँ भाजपा, और आपने एकदम सरप्राइज टिकट लाए और फिर लोग कह रहे थे नहीं जीतेंगे, भारी मतों से आप जीते। उसके बाद मंत्री तो बनना था क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, मंत्री बनना आपका अधिकार था। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और लगातार जो भाजपा के संगठन ने मुझे बीते 10 वर्षों में काम दिया, उस काम की सफलता का परिणाम है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उस दल का कार्यकर्ता हूँ जिस दल में अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता का मान सम्मान मिलता है। माननीय, आपके पास जो कौशल विकास मंत्रालय मिला है, उससे हमारा राजगढ़ तथा सहारनपुर को क्या मिलने जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, और उसी तारतम्य में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारे विभाग में चल रही है। उस योजना के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में जो उन बस्तियों में रहने वाले युवा जो 12th पास हैं या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और परंपरागत अपने बिजनेस को करते आ रहे हैं, ऐसे 18 प्रकार के जो परंपरागत व्यवसाय थे, उन व्यवसाय को गति देने के लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। ऑनलाइन उनके फॉर्म जमा होते हैं और ऐसे सुतार समाज के, लोहार समाज के, कुंभकार का मिट्टी का काम करने वाले, मछली पकड़ने का काम करने वाले, केस कर्तनाय का कार्य करने वाले, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बहनें, तेल निकालने वाले, स्वर्णकार समाज के लोग जो सोने के आभूषण घड़ने का काम करते हैं, ऐसे 18 प्रकार की विधाएं, बांस का काम करने वाले, टोपली बनाने वाले, विवाह के कार्यक्रमों में, विवाह के जो कार्यक्रम में सुपला, टोपली और वो जो काम में आते हैं वो सब काम करने वाले, लघु काम करने वाले जो हमारे सीजनल व्यवसाय में, ऐसे 18 प्रकार की विधाओं को हम 24 घंटे और 40 घंटे की प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद में उसको 1 लाख रुपया से लेकर 5 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएंगे, और वो जब लोन जमा कर देगा तो उसके बाद फिर लोन कराएंगे और स्वयं आत्मनिर्भर, युवा को आत्मनिर्भर बना के स्वयं का व्यवसाय चालू होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में भी हम 6 महीने का प्रशिक्षण देके और उसको उसकी रुचि अनुसार तकनीकी ITI में सिखाएंगे और फिर रुचि अनुसार उसका प्लेसमेंट होगा। तो इससे भारत का मेरा युवा आत्मनिर्भर बनेगा, और ये सपना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इस सपने को साकार करेंगे और गांव में हम रोजगार देने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। अपने सहारनपुर में 2 उद्योग थे, सिद्धार्थ ट्यूब्स और सातल कत्था। ये दोनों उद्योग बंद हो गए। आप किसी उद्योगपतियों से चर्चा करके क्या यहाँ कोई उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, परिस्थितिवश वो जो उद्योग बंद हुए हैं उसकी तो हम सब आप भी जानते हैं, मैं भी, पर हम ये चाहेंगे कि जो कच्चा माल हमें उपलब्ध होता, प्रकृति के अनुसार कृषि के जो उत्पादन में जो हमारे यहाँ कृषि से जो और फलोद्यान से जो चीज़ें पैदा हो रही है, उससे संबंधित व्यवसाय हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और इंडस्ट्री और बड़ी कंपनियों से मेरी बातचीत चल रही है और हम कृषि से संबंधित भी कोई भी कार्य प्रारंभ करें। कुंडालिया बांध से समूह जल योजना का काम
मई 2021 में पूरा होना था। 3 साल की देरी के बाद भी अधूरा है। घर घर नल से जल का कब तक पहुँचेगा? मेरी विधानसभा में जुलाई तक हम पानी पहुंचा देंगे। बस अप्रैल तक ये सब पेयजल की व्यवस्था सब हो चुकी है। कुछ गांव में विसंगति आ रही है, कुछ पंचायतों में, उसको हम पूरा कर रहे हैं जल्दी से। और मैं ऐसा मानता हूं कि मई जून तक प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक मजले में, टोले में हम शुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हो जाएगा निश्चित रूप से। सिंचाई परियोजनाओं को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अब आप स्वयं देख रहे हैं, पूरा राजगढ़ जिला तरबतर है, पानी की कोई कमी नहीं है। पवित्र काली सिंध और नेवज पार्वती में जल का पर्याप्त भंडार है और राजगढ़ जिले का एक एक इंच ज़मीन को हम सिंचित करेंगे। सारंगपुर विधानसभा के कुछ गांव बच गए हैं, उन गांवों को हम रंजीत सागर परियोजना जो हमारी चल रही काली सिंध की आगे की, उस परियोजना से हम 72 गांव में भी पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मेरी विधानसभा का कोई ऐसा मजला, कोई टोला, कोई गांव नहीं बचेगा जहां कोई ज़मीन नहीं बचेगी जो पानी से वंचित रहेगी। उसको सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने वाली है। और मैं तो, आप तुलना करेंगे दूसरे ज़िलों से और राजगढ़ ज़िले की तुलना करेंगे तो पर्याप्त पानी के साधन मिल रहे हैं। सहारनपुर विधानसभा के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, मेरी सहारनपुर विधानसभा में बहुत काम की संभावना है और संभावना ऐसे भी दिखती है, मैंने जिससे भी बताया कि जल के पर्याप्त जल का भंडार है, रेलवे लाइन है, हाईवे पर सहारनपुर है, इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त व्यवस्था है। कोई भी विकास करने के लिए और इन भोपाल की ओर जाता है, सांची की ओर जाता है, सीहोर की ओर, तो हम हमारी प्लांट लगे और मिल्क क्रांति लाने की हम प्रयास करेंगे। क्योंकि राजगढ़ जिला ऐसा जिला है, ये सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है और सर्वाधिक पशु मेले इस जिले से लगते हैं और अच्छे मालवी नस्ल के पशु, गाय और भैंस यहाँ से लोग, बाहर के व्यापारी आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं, तो उसका पूरा दोहन करेंगे। काली सिंध नदी का पुल अपना 85-90 साल पुराना है, इसके लिए क्या प्रयास है? पूरी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है, जल्दी 6 महीने में हम काम प्रारंभ कर देंगे काली सिंध नदी का पुल भी। और एक जो हमारा रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस जो जीर्ण शीर्ण पड़ा था, उस सर्किट हाउस की भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, जल्दी टेंडर लग के काम प्रारंभ हो जाएगा। साथ में सहारनपुर नगर की जो धड़कन है, मेन धड़कन सहारनपुर की जो पुराना हैवी रोड है, उसका भी 6 महीने बाद उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होकर हम जल्दी काम करेंगे। सहारनपुर शहर में हमेशा जाम की स्थिति रहती है और अधिकतर अतिक्रमण, जैसे भेरू दरवाज़ा मार्ग है, इन मार्गों पे बहुत सारे लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। तो सहारनपुर की ये व्यवस्था सुधारने के लिए क्या? बिल्कुल, नगर पालिका के सहयोग से हम सब सहारनपुर को नगर के सुंदरीकरण में हम 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। नगर को सुंदर, उज्ज्वल नगर, साफ सुथरा नगर हम बनाएंगे और उस इंदौर की तर्ज पर हम प्रयासरत हैं। मेरी अध्यक्ष से बातचीत भी हुई है, पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। सहारनपुर में आपकी सरकार ने सिविल अस्पताल का निर्माण किया, लेकिन सुविधाएं जो पर्याप्त होना चाहिए अभी नहीं है, उसके लिए आपके क्या प्रयास है? कुछ चिकित्सकों की कमी है और हम उन चिकित्सकों की जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे गायनोलॉजिस्ट हमारे पास है, अभी छुट्टी पे गई है, एनेस्थीसिया नहीं हमारे पास, और सिविल सर्जन के लिए बातचीत हो रही है। जल्दी से अच्छे डॉक्टरों का बंदोबस्त करेंगे। कुछ डॉक्टर्स रिटायर्ड हो गए, बढ़िया 100 बिस्तर का अस्पताल है पूरे ज़िले में। देखो आप, ब्यावरा के बाद सहारनपुर की नंबर आता है या जिला चिकित्सालय के बाद। और आप देखिए जैन साहब, सबसे ज़्यादा OPD, सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे से सहारनपुर शहर में आते हैं। मेरे चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारी, सभी डॉक्टर्स खूब मेहनत करके और बहुत सेवाएं देते हैं। शाजापुर ज़िले के आसपास से शाजापुर ज़िला लग रहा, वहाँ के मरीज भी आते हैं, उनकी भी सेवा का कार्य करते हैं। ग्रीष्म ऋतु आ रही है, आगामी ग्रीष्म ऋतु को जल संकट को लेकर आपके क्या प्रयास? पर्याप्त भंडार भरा हुआ पेयजल की व्यवस्था भी होगी और पानी की कोई कमी नहीं आएगी। हम तो खेतों में पानी देने वाले हैं, आप उसकी चिंता नहीं करें। और जो जल संकट होगा, जिन जगह अगर थोड़ी बहुत पानी की कमी आएगी तो हम उसको व्यवस्था करेंगे। अपनी सहारनपुर की 4 लाख आबादी है, वोटर 2 लाख है और इन पे नगर पालिकाओं के पास 3 दमकल है, जिसमें से 2 कंडम हालत में। अब गेहूं का सीजन है और गर्मी का मौसम है, अग्नि लगती है, अग्नि चलती है, उससे हम उसकी
तैयारी कर रहे हैं और दमकल की तैयारी दमकलों की अभी से ही हमने साफ सुथरा करके और अग्निशामक यंत्रों को और उसकी टीम को तैयार कर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? जैसे पूर्व में यहाँ से भारी मतों से बीजेपी 4-4 लाख वोटों से विजय हुई है राजगढ़ जिले में, इस बार क्या रहेगा? आपको दिख रहा है पूरा वातावरण, आपको समझ में आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश का वातावरण। मेरी विधानसभा क्षेत्र से भी और मेरे इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक, पहले 4 लाख वोट से जीती थी, अब हम 5 लाख अधिक वोटों से जीतेंगे। प्रचंड बहुमतों से राजगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। साथ में राजगढ़ की ही नहीं, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश की 29 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। अब की बार 400 पार दी, 400 से ज़्यादा सीटें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को जो आम लोग समझ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी में वो विशेषता है जो पूरा देश जानता है, जो आज तक नहीं हुआ वो सब करके मोदी जी ने दिखाया। एक बात है नहीं मोदी जी की जो मैं करके दिखाऊं, इतनी सारी योजनाएं। अभी तो हमने जैन साहब अयोध्या जी से भगवान कल्की के मंदिर की आधारशिला रखी है। राम जी आए, कल की 10वां अवतार है, भगवान कल्की का 10वां अवतार है, उनकी आधारशिला रखी। वो विशाल काय मंदिर संभल अपने उत्तर प्रदेश के संभल में बनने जा रहा है। और कांग्रेस के बड़े प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनने मोदी जी को आमंत्रित करके संभल में आमंत्रित किया। ये परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, आप खुद भी समझ रहे हो। जैसे आपने अभी 15 करोड़ रुपये क्षेत्र के विकास के लिए दिए हैं, जिसमें आपने मंदिरों के लिए जो योजना उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे जनता में अच्छा संदेश जा रहा है। जैसे माँ बीजासन मंदिर, आपने कपिलेश्वर डैम घाट के लिए भी आपने राशि दी है, तो क्या सतत प्रक्रिया जारी रहेगी? बिल्कुल, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारी धार्मिक आस्था विश्वास के केंद्र, हमारी संस्कृति के केंद्र, इन केंद्रों को वापस स्थापित करेंगे, जिससे समाज के युवाओं में हम धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आस्था जागृत हो और साथ में हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारी परंपराएं जीवित रहे। उन परंपराओं के दम पर ही देश आगे बढ़ता है और देश का युवा आगे बढ़ता है। आप जानते हैं इस देश में 70% युवा है और 65% इस देश में किसान है। किसानों के सम्मान के लिए हम लगातार युवाओं के सम्मान के लिए काम करते रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में हम तेज़ी से प्रगति करने वाले, राजगढ़ जिले में मैं बता रहा हूँ आपको, सारंगपुर में भी एक शासकीय ITI हम प्रारंभ करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में भी, फल उद्यान के क्षेत्र में भी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा संतरा, सीताफल और अमरूद पैदा होता है। अमरूद के प्रिजर्वेशन प्लांट की भी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छे बड़े कृषक इंडस्ट्रियल अगर जल्दी से मिलते हैं तो हम बड़ी इंडस्ट्री प्रारंभ करेंगे। संस्कृति के केंद्र, इन केंद्रों को वापस स्थापित करेंगे, जिससे समाज के युवाओं में हम धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आस्था जागृत हो और साथ में हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारी परंपराएं जीवित रहे। उन परंपराओं के दम पर ही देश आगे बढ़ता है और देश का युवा आगे बढ़ता है। आप जानते हैं इस देश में 70% युवा है और 65% इस देश में किसान है। किसानों के सम्मान के लिए हम लगातार युवाओं के सम्मान के लिए काम करते रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में हम तेज़ी से प्रगति करने वाले, राजगढ़ जिले में मैं बता रहा हूँ आपको, सारंगपुर में भी एक शासकीय ITI हम प्रारंभ करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में भी, फल उद्यान के क्षेत्र में भी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा संतरा, सीताफल और अमरूद पैदा होता है। अमरूद के प्रिजर्वेशन प्लांट की भी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छे बड़े कृषक इंडस्ट्रियल अगर जल्दी से मिलते हैं तो हम बड़ी इंडस्ट्री प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहारनपुर क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है? मैं मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूँ, इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के
हम काम कर रहे हैं। हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा और सामान्य वर्ग के युवा के लिए भी हम सब काम कर रहे हैं और युवाओं का विकास हो और समानता और समरसता का पूरे देश भर में वातावरण बने। तकनीकी शिक्षा का जबकि मेरे पास विभाग है तो लोगों को रोजगार मिले, रोजगार देने का काम और एक दूसरे के प्रति स्नेह का वातावरण बना रहे। आने वाले लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सफल बहुमतों से जिताएं। आने वाली 24 तारीख को संत शिरोमणि भगवान रविदास जी की जयंती आ रही है, तो रविदास जी की जयंती की भी शुभकामना देता हूं। और साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बीते 18 तारीख को इस धरा पर भगवान जैन धर्म के मुनि विद्यासागर जी ने अपना आत्मसात सलेखा आत्मसात किया और ये पंचतत्व में उनका शरीर लीन हो गया। मैं देश की ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते की ओर से ऐसे सनातन संस्कृति के अध्यात्म और धर्म के उद्घोषक भगवान विद्यासागर जी को जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, मेरी ओर से, सहारनपुर नगर की ओर से बहुत बहुत विनयान्जलि देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मंत्री टेटवाल ने बातचीत के दौरान कहा कि हमारा दृष्टिकोण मांग उन्मुख, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, रोजगार परक व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है ताकि राज्य के युवाओं के जीवन में बदलाव लाया जा सके। सहारनपुर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।